सर्दियों में यदि सरसों का साग और मक्के की रोटी नहीं खाई तो क्या खाया। आज मैं आपको ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाले सरसों की साग की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसको यदि आप एक बार बना लेते हैं ना दोस्तों, तो सच मानिए इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और हर बार इसी को ही बनाना प्रेफर करेंगे। तो बिना देरी के रेसिपी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको लेनी है यहाँ पर पालक के पत्ते, जो कि मैंने 250 ग्राम लिए हैं। 250 ग्राम ही बथुआ के पत्ते लेने हैं और आधा किलो लेना है आपको सरसों के पत्ते। तीनों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। क्वांटिटी याद रखना है, 2 से 3 बार अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि ना इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, तो धोना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो है इसमें मेथी भी डालते हैं, लेकिन मैं मेथी का यूज़ नहीं करूँगी। और साथ ही साथ एक सीक्रेट वाला इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है ये हरी धनिया पत्ती, जिसको हम संभार भी बोलते हैं। इसके डंठल बिल्कुल आपको फेंकने नहीं है। क्वांटिटी देखें तो 100 ग्राम के करीब आपको डालना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ों की कटिंग चॉपिंग करेंगे। सबसे पहले आपको 6 से 7 हरी मिर्चियों को बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लेना है। साथ ही साथ 2 इंच अदरक लेकर उसको भी बारीक बारीक सा कट कर लेना है। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप जो हैंडी चॉपर आता है उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं, उससे भी फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना बहुत इंस्टेंट है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आराम से फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन स्वाद तो ऐसा अमेजिंग आएगा ना कि आप बस इसके फ़ैन होने वाले हैं। यहाँ पर हम हरी धनिया पत्ती को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है ना ध्यान देने वाली बात, कि जो सरसों, बथुआ और पालक है, इसके डंठल आपको बिल्कुल अलग नहीं करने हैं। उन्हीं से असली स्वाद आता है। सरसों के साग का मतलब दोस्तों सरसों के पत्ते पत्ते नहीं होता है, आपको डंठल भी लेना है, तभी असली स्वाद आएगा। चलिए तीनों को एकदम बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। गाँव में तो दोस्तों मशीन होती हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जो पंजाबी लोग होते हैं ना वो मशीन से इसे कट करते हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो भाई हम तो चाकू से ही इसे बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग चॉपिंग डन हो गई है। अब आती है इसे पकाने की बारी। तो आज जो सारी कुकिंग है ना हम प्रेशर कुकर में करेंगे। ओके, प्रेशर कुकर में मिनटों में काम भी हो जाता है, समय भी बचता है और स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। पंजाबी घर में तो दोस्तों बड़े से बर्तन में इसे खुले में ही पकाते हैं, लेकिन आज टाइम को बचाने के लिए मैं आपको इजी वाला मेथड बता रही हूँ। तो सारी चीज़ों जो हमने कटिंग चॉपिंग करी हुई थी इसको हम इसमें डाल देंगे, मतलब कि अदरक और हरी मिर्ची, धनिया मैंने तीनों डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम इसमें इसी स्टेज पे हल्का सा नमक भी डाल देंगे, ताकि जो हमारे भाजियाँ हैं वो फटाफट से पक जाए। तो लगभग आधी छोटी चम्मच के करीब आपको इसमें डालना है। और यहाँ पर जाएगा आधा गिलास पानी। और अब आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर 2 सीटी लगाना है। जो पहली सीटी है आपको हाई फ्लेम पर लगाना है और जो दूसरी सीटी है आपको लो फ्लेम पर लगाना है। तो टोटल 2 विसिल्स तक आपको इसको पका लेना है। तो चलिए जब तक विसिल्स जो है लग रही हैं, हम साइड में क्या करेंगे, एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ लेनी है। सरसों के साग में थोड़ा ज़्यादा लहसुन पड़ता है, तो पहले से छील के रखिएगा तो आसानी होगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ली है ये दालचीनी। साथ ही साथ 2 काली वाली जो हमारी इलायची आती हैं वो ली है। 1 चक्र फूल लिया है, जिसे स्टार फूल भी बोलते हैं। काली मिर्च और लौंग लेकर इसको इसमें हम डाल देंगे। साथ ही साथ 2 हरी मिर्ची को हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी हरी मिर्ची से तीखा तो नहीं हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, तो आप बेफिक्र रहिएगा। और चलिए सभी को मैंने देखिए एकदम फाइन सा ग्राइंड कर लिया है। मसाला रेडी है। अब यहाँ पर जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है वो भी रिलीज़ हो गया है। तो बस अब आपको लेना है एक मथानी, और मथानी की हेल्प से ना आपको इसको अच्छे से मैश कर देना है। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। हाथों को थोड़ा सा दोस्तों ज़ोर दीजिए और इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हाथों से इतनी मेहनत कौन करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों को क्या होता है ना, हाथों से करते नहीं बनता है, तो इसके लिए मैं सेकंड ऑप्शन बता देती हूँ कि आपको इसको पहले ठंडा करके फिर ग्राइंडिंग जार में पल्स मोड पे दरदरा सा पीस लेना है, मतलब मोटा मोटा सा। बिल्कुल फाइन प्यूरी नहीं बनानी है, नहीं तो साग नहीं बचेगा। तो आपको इसको थोड़ा मोटा मोटा सा ग्राइंड करना है, लेकिन हाथ से इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर वाला रिजल्ट आएगा। ओके,
अब यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच भर के इसमें मक्के का आटा डालेंगे। यहाँ पर फ्लेम जो है आपको लो रखना है और लगातार चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा ना, इसमें लम्स पड़ने के चांसेस होते हैं। तो अराउंड लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट आपको इसको पकने देना है। तो साइड में आप इसे पकने दें और दूसरे वाले जो गैस पर है हम इसके लिए तड़का प्रिपेयर करेंगे। सरसों के साग का असली मजा ना शुद्ध घी में ही आता है। तो आपको 2 से 3 चम्मच भर के देसी घी लेना है। जब ये हल्का सा पिघलने लगेगा दोस्तों, तो इसमें हम तड़के के लिए डालेंगे बोर चिली। जो बोर चिली होती है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो बस यहाँ पर मैंने लो फ्लेम करके रखी है और अब बारी आती है प्याज डालने की। तो आपको दोस्तों 3 प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लेना है और ये साइज़ देखें तो मीडियम मैंने साइज़ की प्याज ली हुई है। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम करते हुए आपको इसको हल्का सा 2 से 3 मिनट पका लेना है, जब तक कि जो हमारे प्याज है वो हल्के से ट्रांसलूसेंट ना हो जाएं। और जब ये हमारे प्याज हैं हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, तो जो हमने पहले मसाला प्रिपेयर किया है, ग्राइंड करके रखा हुआ था, उसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों यदि आप कम क्वांटिटी में सरसों का साग बना रहे हैं तो आप प्याज की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखते हैं तो हल्की सी मिठास ही देता है। तो मेरे कहने पर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो बेटर होगा। चलिए अब हम सारे मसाले को ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे, जब तक हमारी प्याज भी भुन जाएगी और जो हमारा मसाले का पेस्ट है वो भी भुन जाएगा। तो देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इस स्टेज पर जाएगी टमाटो प्यूरी, जिसको बनाने के लिए आपको लेना है 3 से 4 पके पके वाले टमाटर और उनको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम सूखे मसाले भी डालेंगे, जैसे कि नमक पहले भी डाल चुके हैं तो अभी थोड़ा कम डालिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही साथ जाएगा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कलर अच्छा आता है, तीखापन कम देता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिली हम डाल चुके हैं। तो आप थोड़ा संभल के ही इसको डालिए। गरम मसाला डालेंगे और सभी को ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे। तो दोस्तों आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आज की रेसिपी कैसी लगी और आप अपने घर में किस तरीके से सरसों के साग को बनाते हैं। और यदि अगर आपका जो साग है परफेक्टली टेस्ट नहीं करता है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बातों ही बातों में मसाला भी भुन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है। तो साइड में जो हमारा साग पक रहा था, मतलब पक चुका है, उसको अब हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपको ओवर नहीं पकाना है, इसको अब हम इसमें डाल देंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों थोड़ी थिक ही होती है, तो यहाँ पर पानी वगैरह का मैं यूज़ नहीं करूँगी। और चलिए फटाफट से इसके लिए क्विक सा तड़का बनाएंगे। इसके लिए आपको तड़का पैन में लेना है 1 चम्मच भर के बटर या शुद्ध घी भी आप ले सकते हैं। जैसे ही ये पिघल जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारी गार्लिक, जिसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। क्वांटिटी देखें तो ये 1 से 2 चम्मच के करीब है। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। साथ ही साथ 2 से 3 पिंच के करीब यहाँ पर जाएगी कश्मीरी रेड चिली। साथ ही साथ हरी मिर्ची को मैंने लंबा लंबा सा कट करके फिनिशिंग के लिए इसमें डाल लिया है। तो देखिए हमारा लाजवाब सा तड़का बनके है तैयार। तो बस सरसों के गर्मा गर्म साग पर ये तड़का हम डाल देंगे और देखिए यहाँ पर हमारा सरसों का साग बनके है रेडी। कसम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। बस गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनाइए और इसे अपने घर में एंजॉय करिए। और अगर आपको मक्के की रोटी कैसे बनाना है ये सीखना है, उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड स्क्रीन पे जाके आप उस पर क्लिक करेंगे, मतलब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रेसिपी पे पहुँच जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मक्के की रोटियाँ बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, उससे जो किनोरे हैं फटती भी नहीं है और हर कोई इसे बना सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही।